नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, मैं साहिल सिंह आ गया हूँ एक नया केस लेकर डिकोड करने के लिए। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने देश का नाम इंडिया रखोगे या भारत ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है? 5 सितंबर को टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट पब्लिश किया कि मोदी गवर्नमेंट एक रिजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में टू चेंज द नेम ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम इंडिया टू भारत। जैसे ही ये खबर फैला, लोग स्टार्टेड डिबेटिंग कि भारत बोलना ज्यादा पसंद है या फिर इंडिया बोलना ज्यादा बेहतर लग रहा है। बीजेपी एमपी हरनत यादव ने तो इंडिया शब्द को अंग्रेजों के द्वारा दी गई गाली का नाम दे दिया, बट यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बाद में इस इंडिया वर्सेस भारत टॉपिक को एक र्यूमर बताया। तो फिर ये कंट्रोवर्सी शुरू क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों इंडिया का नाम भारत रखने का जोर लगाया जा रहा है? हमारे देश का नाम है क्या? हमारे संविधान के आर्टिकल 1 की पहली लाइन में इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है। ध्यान से देखिएगा, वहां पे इंडिया दैट इज भारत लिखा है। इस लाइन का मतलब है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नाम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और हिंदी में भारत का संविधान। इससे ये पता चलता है कि B.R. अम्बेडकर जी ने देश के लिए 2 शब्द का प्रयोग किया, पहला इंडिया और दूसरा भारत। If we will search for the India word in the Constitution handbook, we will find that कि 900 से भी ज्यादा बार इंडिया वर्ड का जिक्र किया गया है हमारे संविधान में। अगर हम अपने इंडियन पासपोर्ट का पहला पेज को देखें तो उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है और इसी के ऊपर भारत गणराज्य भी लिखा है। तो अभी तक हम ये समझ गए कि हमारा देश का नाम जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो इंडिया शब्द का यूज किया जाता है और जब हिंदी में लिखा जाता है तो भारत शब्द का यूज किया जाता है। अब बहुत जगह 2 अलग अलग नामों का इस्तेमाल 2 अलग अलग भाषाओं में किया जाता है। एग्जाम्पल, पूरी दुनिया चाइना को चाइना बुलाती है, बट चाइना नाम अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है, बट इन चाइनीज लैंग्वेज इस देश का नाम जोंगवो है। सेम केस हमारे देश के नाम के साथ अभी हो रहा है। हम इंग्लिश में इंडिया लिखते हैं ना कि भारत, और हिंदी में भारत लिखते हैं ना कि इंडिया। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा और शायद इसीलिए B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान में 2 अलग भाषाओं में देश के नाम दिए। बट आप इंडिया बोलो या हिंदुस्तान बोलो या भारत बोलो, ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक वर्ड को हेट देना शुरू कर देते हो। अपने ही देश का नाम आपको गाली लगने लगता है। डिकोडिंग द वर्ड इंडिया। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। इसलिए इस शब्द को हटाना चाहिए। सीरियसली, ये पूरा का पूरा झूठ है जो इनके द्वारा फैलाया जा रहा है। अंग्रेजों ने नहीं दी। इंडिया का नाम इंडस रिवर पे बेस्ड है और ग्रीक्स पहले थे जिन्होंने इंडिया शब्द का यूज किया। 5th सेंचुरी BCE में इंडिया वर्ड वाज यूज्ड टू रिफर द लैंड बियॉन्ड द इंडस रिवर। हाँ, इंडिया नाम इंडस रिवर पे बेस्ड जरूर है, बट ये नाम हमें बाहर वालों से मिली है। बट दिस वर्ड इंडिया, जो करोड़ों भारतीयों के दिल में है, which give us so much pride to fill, the name for which millions of lives sacrificed and won freedom for us। अब अचानक से ये नाम गाली बन गया हमारे बीजेपी लीडर्स के लिए, बट हमारे अपोजिशन भी कम नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा करते फिरते थे, आज उनको भी भारत सबसे दिक्कत होने लगी। पॉलिटिकल एंगल ऑफ मोदी जी बिहाइंड दिस टॉपिक। कहीं ना कहीं मोदी जी को पता था कि अगर हम भारत शब्द बोलने लगेंगे तो ऑपोजिशन को भारत शब्द से भी दिक्कत होने लगेगी, और अभी देखिए वही हो रहा। कुछ समय पहले मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया मुजाहिदीन एंड PFI ये सब इंडिया शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने नाम में, और राजनाथ सिंह जी ने तो इंडिया शब्द को बहुत खतरनाक बता दिया, बस इसलिए क्योंकि फॉर्मर PM वाजपेयी जी ने साइनिंग इंडिया स्लोगन दी थी और वो चुनाव हार गए थे, और अब अपोजिशन अलायंस ने भी इंडिया शब्द चूज किया है फॉर देयर एक्रोनिम, तो अब उनकी भी हार तय है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि ये इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट इसलिए हो रहा क्योंकि अपोजिशन अलायंस पार्टी ने खुद का नाम इंडिया पे बेस्ड करके रख दिया? क्योंकि इससे पहले बीजेपी लीडर्स या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया शब्द से कोई दिक्कत नहीं थी। In 2016, a PIL was filed in the Supreme Court to remove the word India। तब सेंट्रल गवर्नमेंट और वी कैन से मोदी सरकार ने खुद इस PIL का बहुत स्ट्रांगली अपोज किया, ये हवाला देते हुए कि आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि इंडिया का नाम भारत भी है। यह चीज पहले ही संविधान बनते समय तय कर लिया गया था।
2020 में भी सेम पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में एंड एक बार फिर बीजेपी पार्टी ने अपोज किया सेम रीजन देते हुए। और तो और अगर मोदी जी को इंडिया शब्द से इतनी दिक्कत होती तो वो खुद अपने सरकारी स्कीमों का नाम इंडिया शब्द के बेस्ड नहीं रखते। लाइक डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या सिर्फ अपोजिशन के नाम रख लेने के कारण अब हमें इंडिया और भारत में बांटने की कोशिश की जा रही? देखो यार, मोदी गवर्नमेंट की इंडिया वर्सेस भारत टॉपिक पे जो अभी डिबेट चल रही है उसके ऊपर पॉलिटिक्स तो है, बट डीकोलोनाइजेशन स्ट्रेटेजी भी है। नाउ व्हाट इज डीकोलोनाइजेशन? किसी भी देश के सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, उसके कल्चरल वैल्यूज को वापस से रिफॉर्म करना जो पहले कॉलोनियलिज्म के कारण बर्बाद हो चुका है। भारत के हिंदू अलग अलग कास्टों में बट रखे हैं। आरक्षण के नाम पे ये स्मॉल कास्ट और अपर कास्ट के बीच में भेदभाव खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। जिस क्षेत्र में ज्यादा डेवलपमेंट होती है उस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा महत्व दी जाती है और जिस क्षेत्र में कम डेवलपमेंट होती है उस क्षेत्र के लोगों को थोड़ा निचला स्तर से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज भी हम बिहारियों को निचले स्तर के नजरिए से देखते आए हैं। क्या भारत नाम कॉलोनियलिज्म मिटा देगा? बहुत हद तक, अगर हम इसे अच्छे से समझे, क्योंकि भारत सब हम भारतीयों ने अपने देश के लिए दिया है। सदियों से हमारे देश के लोग भारत, भारतवर्ष, आर्यावर्ता बोलते आ रहे हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। महाभारत में भी भारत को राजा भरत के संतानों की जमीन कहा जाता था। राजा भरत ने पूरे भारत को कॉन्क्वेयर करके भारत के अलग अलग रीजन्स के एक साथ यूनाइट किया था। और इंडिया का नाम इंडस रिवर पे बेस्ड है, जो हम भारतीयों ने नहीं बल्कि बाहर वालों ने दिया है। हमें हमारे भारत नाम को भी रिक्लेम करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि आजादी के बाद से ये नाम कहीं खो सा गया है। मुस्लिम्स हमारे देश का नाम भारत नहीं बोलते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये उनके एंटी मुस्लिम कम्युनिटी वाली चीजें हो जाएगी। और हम हिंदू अगर हमारे भारत देश को अगर भारत भारत कह के बोलने लगेंगे तो ये एक हिंदुत्व फैशन कहलाने लगता है। भाई, भारतीय झंडे में भी भगवा रंग है, कहीं आने वाले टाइम में ये भगवा रंग हटाने की मांग न करने लगे। अभी तो वेस्टर्न कल्चर इज बूम्ड एंड भारतीय कल्चर इज इग्नोर्ड। अभी शर्ट पहनना इज कंसिडर्ड कूल बट धोती कुर्ता पहनना बैकवर्ड माना जाता है। इंग्लिश बोलना इज कूल बट हिंदी या रीजनल भाषा बोलना इज कंसिडर्ड बैकवर्ड। क्रिसमस इज कूल बट गौ माता पूजन इज बैकवर्ड। पहले इन्वेडर्स किसी जगह को कब्जा करके सबसे पहले उस जगह के नाम को चेंज कर देते थे ताकि वो अपना डोमिनेंस एंड सामने वाले की हार दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल, चेन्नई का नाम मद्रास, मुंबई का नाम बॉम्बे रखा अंग्रेजों ने, बट आज़ादी के बाद बॉम्बे का नाम वापस से मुंबई और मद्रास का नाम वापस से चेन्नई में बदला गया। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम उस समय के रूलिंग पार्टी ने हटा दिया। आज यही चीज मोदी जी देश के नाम के साथ करके भारत का खोया हुआ सम्मान वापस दिला रहे हैं। अब इंडिया को भारत मोदी जी बना ही रहे हैं और अखंड शायद योगी जी बना लेंगे। इन पास्ट मेनी कंट्रीज हैव चेंज्ड देयर नेम्स टू रिमूव इट्स कॉलोनियल आइडेंटिटी। की से तुर्की रखा, साइलोन से श्रीलंका रखा एंड पर्सिया से ईरान रखा गया। गवर्नमेंट ने पुराना ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया संसद भवन को हटाकर नया मेड इन इंडिया संसद भवन तैयार करवाया, जो पहले वाले से कई गुना बेहतर है और नए वाले संसद भवन में भारतीय संस्कृति को भी बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। मोदी गवर्नमेंट ने भारत को खुद की पहचान बनाने का प्रण ले रखा है। अपने देश के राज्य पथ को अब कर्तव्य पथ बुलाया जाता है, क्योंकि ये मार्ग अंग्रेजों के शासन का नहीं, हम भारतीयों के कर्तव्य का मार्ग है। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं है, हमारा देश एक आजाद और खुद की पहचान रखने वाला देश है। But if this Bharat word has so much power that it can decolonize us, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। I love my India। जय हिंद, जय भारत।